afternoon, everyone. I'm Aditi. Welcome to the session, and today I'm here with another important update. And this time it is coming from IFLU Hyderabad. आपकी PhD एप्लीकेशंस यहाँ पर आउट हो गए हैं. PhD एडमिशंस के साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आपके पास अपना नेट नहीं है, UGC नेट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम, सो नॉन नेट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये फॉर्म्स आउट हुए हैं, स्पेशली इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड सो ऑन. सो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एंड क्या यहाँ पर आपकी फेलोशिप्स रहने वाली हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉन नेट स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी. एंड यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, सो व्हाट वुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. एंड पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो. एंड इसी के साथ साथ पहले तो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ. ये फ्लू की वेबसाइट है. यहाँ पर PhD एडमिशंस का प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन, आप यहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं. सो देयर आर दी लॉट मोर कैंपसेस. शिलोंग एंड लखनऊ कैंपस भी आपको यहाँ देखने को मिलता है. आपके लिए पूरा बुलेटिन मैंने डाउनलोड कर लिया जहाँ से हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे. और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये प्रोग्राम्स जो आउट हुए हैं PhD के, दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन नेट कैंडिडेट्स एंड ऑल टाइम एंट्रेंस टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा. सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास अपना मास्टर्स हो 55% से, और रिलैक्सेशन कैटेगरीज का 50% एटलीस्ट यहाँ मास्टर्स आपके पास अपना रहे. और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट शॉर्टलिस्ट होने के लिए, ठीक है. और यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना UGC नेट JRF क्वालिफाई कर लिया है और यहाँ पर आपने पिछला नोटिफिकेशन अगर फिल किया था तो इधर आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा. अब कितनी कितनी सीट्स यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं. फॉर दी हैदराबाद कैंपस इंग्लिश लिटरेचर में 9 सीट्स हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर में 5, कंपैरेटिव में 4, ट्रांसलेशन स्टडीज 2, हिंदी में भी आपकी 4 हैं. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में आप देखोगे तो 18 सीट्स हैं और PhD इन एजुकेशन में 4, लैंग्वेज ऑफ साइंसेज लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स में आपकी 17 सीट्स हैं. सिमिलरली ये सारी इंटरडिसिप्लिनरी है. कल्चरल स्टडीज वेरी ट्रेंडिंग डिसिप्लिन, यहाँ पर आपकी 8 सीट्स हैं. ऐसे ही विज़ावी आप सारी देख सकते हो इधर, ठीक है. इसके साथ साथ शिलोंग कैंपस में देखोगे तो इंग्लिश लिटरेचर की 4, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन 2, मीडिया कम्युनिकेशन की 10, लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स की 1. लखनऊ कैंपस में इंग्लिश लिटरेचर की 3 सीट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन की 1, लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स की 5. और ये जो आपके एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे तो उसके सेंटर्स हैं हैदराबाद, शिलोंग, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली, जहाँ पर ईच सेंटर में इन्होंने बोला है तो मिनिमम ऑफ 50 कैंडिडेट्स वुड बी अप्लाइंग. एंड इसी के साथ साथ फिर आपको दूसरे ऑप्शन और बाकी सेंटर्स दिए जाएंगे इफ द क्राइटेरिया पास्ड अबव 50. अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं. लास्ट डेट आपकी रहेगी 15 अप्रैल एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपका रहने वाला है 13 को. सो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड 13 जून को आपका यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा. रिजल्ट्स आपके 19 को आ जाएंगे. इंटरव्यूज आपके अगेन द लैटर जून एंड द बिगिनिंग ऑफ जुलाई आपके इंटरव्यूज चलेंगे और फिर आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा अगस्त के पीरियड में. सो ये अपना टेंटेटिव स्केड्यूल इन्होंने दिया है. अब मेरा सेकंड एलिमेंट जहाँ पर मैंने फेलोशिप की बात करी थी, तो ये कुछ फेलोशिप आपको प्रोवाइड करी जाएगी. यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप में आप देखोगे 8,000 आपको ऑफर किए जाते हैं और UGC नेट JRF फेलोशिप हमारा 37,000 है. HRA कंटिजेंसी ये सब आपको मिल जाता है. सीनियर रिसर्च फेलोशिप में 42,000 आपका फेलोशिप यहाँ रहेगा. बाकी चीजें आप खुद से देख सकते हो. SC के लिए जो हमारा नेशनल फेलोशिप है अगेन 37,000 और स्केड्यूल्ड कास्ट नेशनल फेलोशिप सीनियर फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट इज 42,000. मौलाना आजाद फेलोशिप आपकी 37,000 रहेगी. इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहे हैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप के थ्रू फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, सो अगेन इट वुड बी 37,000. सो ये कुछ सारी फेलोशिप्स हैं जो यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं.
सिमिलरली इन्होंने अपना पीएचडी प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर भी यहाँ बताया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज अनदर बुलेटिन जिसको डिटेल में आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है तो फी आपकी यहाँ रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। सो ये एक ब्रीफ है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई आपके डाउट्स हैं जो मैंने नहीं कवर किए, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, मास्टर्स में आपका 55% होना चाहिए या आपका डिसिप्लिन में 50% हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली ये फॉर्म्स आउट हुए हैं। मेन एम्फेसिस था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो मैंने आपको हर डिसिप्लिन में बता दी है, और एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स भी आपकी यहाँ मैंने आपको शो कर दी है। सो रेस्ट इज अप टू यू, मेक योर डिसीजन। टाइमली फॉर्म को फिल कर देना। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसे ही और अपडेट्स के लिए और फेलोशिप्स के लिए जिससे आपका फायदा हो सकता है, और नेट सेट एपी अपडेट्स के लिए, स्पेशली जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए, और आप देख भी सकते हो काफी स्टेट की जॉब रिक्रूटमेंट्स में आपके साथ कवर करती हूँ, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर पेपर 2 आपका इंग्लिश लिटरेचर है, सो आपके लिए मैंने यहाँ पर सेशंस स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।